अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हम अपने चैनल माय नोवेल कलेक्शन पर खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं हाज़िर हुआ हूँ आप सब के लिए, आप सब की बहुत ही पसंदीदा नोवेल रूह यारम को लेकर और जो कि राइटिंग में है और कंप्लीट है। अ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग कंप्लीट नॉवल ही पसंद करते हैं। इसके लिए मुझे इसको दोबारा एडिट करना पड़ा। मैं इसका एक पार्ट पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिस पर लोगों ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि लोग कंप्लीट नॉवल चाहते हैं और राइटिंग नॉवल ज़ाहिर है कंप्लीट नॉवल ये काफ़ी बड़ा नॉवल है, तो ये कंप्लीट नॉवल राइटिंग में ही होगा, जो आप खुद पढ़ना पसंद करती होंगी। और वॉइस ओवर में ये इतना बड़ा नॉवल कंप्लीट में देना तो नामुमकिन है। तो इसके लिए मैं इसको दोबारा से ही कंप्लीट में एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इसको पार्ट्स में लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं है क्योंकि कभी-कभी एपिसोड्स लेट हो जाते हैं हमारी मसरूफियात की वजह से, तो लोगों से इंतज़ार नहीं होता। तो उन सबको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग चाहते हैं कि उनको एक ही बार में पूरा नॉवल मिल जाए, तो ये पूरा नॉवल उनको एक ही बार में हमारी तरफ से मिल रहा है। इसके बैकग्राउंड में ये नॉवल पहले मेरे चैनल पर अपलोड था और इसके बैकग्राउंड में वॉइस बिल्कुल थोड़ा ही था, और तो इसकी वजह से मुझे एहतियातन इसे डिलीट करना पड़ा क्योंकि मुझे रीयूज़्ड कंटेंट का गूगल की तरफ से आया था। रीयूज़्ड रीयूज़ कंटेंट का इशू आजकल यूट्यूब पे बहुत ही इशू ये आता है लोगों के चैनल पर। ज़्यादातर ही चैनल्स पर यही इशू आता है गूगल एडसेंस की वजह से। तो जो लोग इस नॉवल को पढ़ रहे हैं वो इस बैकग्राउंड वॉइस ओवर को इग्नोर कर सकते हैं। आप लोग अपने अपने मोबाइल की में वीडियो के वॉल्यूम को डाउन करके आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं, और यकीनन हमारी मजबूरी है, हमें बैकग्राउंड वॉइस ऐड करना होगा ताकि हमारे चैनल पर कोई इश्यू ना आए। और अब से इस चैनल पर मैं राइटिंग नॉवेल्स और कंप्लीट नॉवेल्स देने की भी कोशिश करूँगा। ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादातर लोग इंतज़ार नहीं करना चाहते, एपिसोड्स के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ता है, इसीलिए वो एपिसोडिक नॉवल को इग्नोर करते हैं और एपिसोड नॉवल में वॉइस ओवर देना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादा लंबी और बड़ी नॉवल हो तो उसको एपिसोड में ही हम अपलोड कर सकते हैं। उसको अगर हम वॉइस ओवर में करें तो 7-8 घंटे तक चला जाएगा। जिस नॉवल के पेजेस 700-800 होते हैं, तो वो 10 घंटे तक भी जा सकता है। जी तो फ्रेंड्स, चलते हैं आपको इस नॉवल के बैकग्राउंड में रूह यारम के कुछ सीन्स की वॉइस ओवर करके सुनाते हैं इसके बैकग्राउंड में। और अगर आप लोग आराम से नॉवल पढ़ना चाहते हैं, आप लोग अपना नॉवल पढ़ें। वीडियो के वॉल्यूम को डाउन करके आप लोग अपने नॉवल को एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर सराहा कीजिए। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी शेयरिंग कैसी लगती है, और लाइक तो आप बिल्कुल करते ही नहीं हैं। ज़्यादातर लोग लाइक भी नहीं करते। जो मेरे चैनल पर पहले नॉवेल्स थे, अच्छे से नॉवेल्स जिसको मैंने वॉइस ओवर भी किया था, वो आप लोगों को अच्छे भी लगते थे, लेकिन आप लोगों की तरफ से लाइक में बहुत ही कंजूसी होती है।
अगर कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसे लाइक किया कीजिए, इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। मैं सिर्फ़ अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी चैनल पर आप लोग को कोई भी कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो उसे लाइक किया कीजिए। उसमें उन सब की सोच, मेहनत शामिल होती है, उनका वक़्त कीमती वक़्त उसकी एडिटिंग में सर्फ़ होता है। तो चलें जी, आपको हम अपनी बातों से ज़्यादा बोर नहीं करते और आपको सुनाते हैं इस नॉवल के अच्छे-अच्छे सीन्स। अ, इस नॉवल के अच्छे-अच्छे सीन्स अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जानता था, एक सीधी-सादी ज़िंदगी उसकी मुंतज़िर नहीं है। वो एक डॉन है, गुनाहों का बादशाह, एक डेविल शैतान, यही है उसकी हकीकत। वो आम लोगों की तरह एक आम ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता। ये लड़की जो इतने सालों के बाद उसे ये बताने आई थी कि वो इंसान है, हँस बोल सकता है, किसी और की अमानत थी, किसी और की बीवी। वो क्यों उसकी तरफ खींचा जा रहा था, क्यों वो उससे दूर नहीं जा पा रहा था, उससे बात नहीं करना चाहता था, उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कुछ कर रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो अपने लैपटॉप पे नज़रें जमाए सोचों में डूबा हुआ था, जब उसे रूह की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, उसने बड़ी सफाई से इनकार किया, फिर उसके चेहरे के तासुरात देखने लगा। अब मैं हर नमाज के बाद दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए, वो उदासी से बोली। शायद उसके रवैये से भी अंदाज़ा हो चुका है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। मत करना रूह, ऐसा गलती से भी मत करना, क्योंकि अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाएगी, तुम खुद भी नहीं। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई ना, तुम्हारी जिंदगी में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं रहेगा, तुम हर रोज पछताओगी मुझसे मोहब्बत करने पर, लेकिन तुम्हारे पास राह फरार नहीं होगा। वो बोलते बोलते खामोश सोफे से उठ दूसरे कमरे में चला गया। अंदर से जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई थी, जबकि कमरे के बाहर रूह साकित खड़ी उसके लफ्जों को माने दे रही थी। उसके अल्फाज अब तक उसके दिमाग में घूम रहे थे। कितने मान से उसने पूछा था कि क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं। उसने साफ लफ्जों में कह दिया नहीं। उसके फकत एक लफ्ज ने उसे कितना दुख दिया था। वो सारी रात सूली सो नहीं सकी। वो दाएं बाएं चक्कर लगाती रही। कल रात कितने दावे से उसने कहा था कि वो दुआओं में उसे हासिल कर लेगा, और उसे यकीन था कि दुआ सब कुछ बदल देती है। वो उस शख्स को इससे नहीं मांगेगी, वो इस शख्स को अल्लाह से मांगेगी, और अल्लाह उसे ज़रूर देगा। वो जब से यहाँ आई थी उसने एक चीज़ नोट की थी, वो उससे खिंचा खिंचा रहता था। वो ऐसे हाथ हाथ नहीं लगाता था, बात भी खासा दूर बैठकर करता था, अलग कमरे में रहता था। लेकिन कल रात वो उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले आया था। सोचते सोचते शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था। जो भी था, जैसा भी था, वो उसकी फिक्र करता था। उसकी नींद में होने के ख्याल से वो उसे उठाकर ले आया था, लेकिन वो उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता था। एक बार फिर उसके चेहरे पर उदासी छा गई थी। हाँ, तो इतनी जल्दी मोहब्बत थोड़ी ना हो जाएगी, मोहब्बत होने में भी वक्त लगेगा। लेकिन मुझे तो वक्त नहीं लगा। अपने ख्यालों में सोचते हुए अचानक एक सोच पर वो रुकी। उसे वक्त नहीं लगा था, मतलब उसे मोहब्बत हो चुकी। क्या वो इस शख्स से मोहब्बत करने लगी है। टहलते टहलते वो खामोशी से अपने नरम गरम बिस्तर पे बैठी थी। वो दुआ से फारिग होकर उठी थी। 5 मिनट की नमाज पढ़ते हो तुम लोग, और 15 मिनट की दुआएं मांगते हो, वो हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वो भी मुस्कुराई। मैं इससे पहले ज्यादा दुआएं नहीं मांगती थी, लेकिन अब मैं बहुत लंबी लंबी दुआएं मांगती हूँ। मुझे अल्लाह से बहुत कीमती चीज चाहिए, और कहते हैं ना कि चीज जितनी कीमती हो उतनी ही लगन से मांगनी चाहिए। वो जाए नमाज समेट कर एक तरफ रखते हुए बोली, ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो तुम खुदा से मांग रही हो। अंदाज इतना खूबसूरत था कि वो पूछे बिना न रह सका। आपको। यकलफ्जी जवाब आया। क्या मतलब। मैं समझा नहीं। वो वाकई नहीं समझा था। मतलब मैं आपको मांग रही थी। मैंने कहा था कल रात आपसे, मैं अल्लाह
से दुआ करूंगी कि आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए। इतनी कीमती चीज़ मांग रही हूँ खुदा से, तो वक्त तो लगेगा। वो मासूमियत से कहती, उसके दिल की दुनिया दहला गई थी।